अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जिस चीज़ का बार बार जिक्र फरमाया है वो लफ्ज़ तौबा है। बहुत सारे मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को मुखातब करके इस बात की तरगीब दिलाई है कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा करें। और बहुत सारे मकामात पर अल्लाह ताला की सिफ़त अत-तव्वाब का जिक्र भी हुआ है कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और बंदों पे रहम करने वाला है। जहाँ बंदे की सिफ़त के तौर पे इस्तेमाल हुआ है वहाँ ये है कि बंदे को अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और अल्लाह तव्वाब है कि जब बंदा उसकी तरफ रुजू करता है तो वो बंदे की तौबा को कबूल करता है। हमारा एक एक लम्हा और एक एक ज़बान से निकली हुई बात वो हमारे जिस्म पे कई तरह के असरात मुरतब करती है। अगर तौबा वाला सिलसिला ना हो और गुनाहों की माफ़ी का ये तरीका जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत से अता किया है ये ना हो तो गुनाहों की सयाही और जो नहूसत है इसकी वजह से इंसान तो दरकिनार कोई जानवर भी इस रुए ज़मीन पे ना बचे। इसलिए हमें हमेशा हर लम्हा हर आन ये कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू किया जाए, अल्लाह के हुजूर तौबा की जाए। ये जितने फसादात और जितने हमारे मसाइल हैं वो ज़ाती मसाइल हों, कौमी मसाइल हों या जिस हवाले से भी हो, उसका बुनियादी सबब जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूरी और तौबा ना करना है। बाज़ दफ़ा इंसान ये समझ रहा होता है कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कई लोगों के गुनाह इतने शदीद होते हैं कि वो खुद तो उस मुसीबत के अंदर आते हैं जो उन गुनाहों की पादाश में उन्हें मिलती है, आस पास वाले बहुत सारे लोग भी उस आजमाइश के अंदर आ जाते हैं। इसलिए हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू करना बंदा मोमिन के लिए उसकी खुराक और उसकी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है। छठे पारे से पहले और पांचवें पारे के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन का जिक्र किया है और निफाक के असबाब का भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया है, जिनमें से काफरों के साथ मोहब्बत, काफरों के साथ दोस्ती, अल्लाह ताला की आयात का मजाक उड़ाना, अल्लाह ताला की आयात की परवाह न करना। ये सारे उमूर जो है उस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मकाम पे जिक्र फरमाए और वो जिक्र करने के बाद चार चीजें अल्लाह ताला ने जिक्र की है कि इतने बड़े गुनाहों के मुर्तकिब लोग जो हैं अगर ये भी चार काम कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें भी माफ कर देगा और इनका हशर भी ईमान वालों के साथ करेगा। इल्लल्लज़ीना ताबू, फरमाया जो लोग अल्लाह के हुजूर तौबा कर। तौबा क्या है कि जिस कंडीशन के अंदर वो है उससे निकल के अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी वाली कंडीशन पे आ जाए। जो गुनाह और गलती की है उस पर शर्मिंदगी हो, उस पर नदामत हो। अगर नदामत ही नहीं है, एक बंदे ने काम किया है उसे नदामत ही नहीं है, शर्मिंदगी ही नहीं है, तो वो जबान से जो मर्जी कहता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तौबा रुजू का माना इसके अंदर होता है कि एक हालत से दूसरी हालत में जो है वो आ जाना। तो तौबा का मतलब ही ये है कि इंसान उस गुनाह को छोड़कर दूसरी जगह पे नेकी जो है उसकी तरफ आ जाए। बल्कि बाज दफा तो जिस्मानी जो नक्लो हरकत है वो भी जरूरी हो जाती है तौबा के लिए, वरना वो तौबा जो है वो बेअसर हो जाती है। जैसे वो 100 आदमियों का कातिल था बनी इसराइल का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जब किसी आलिम के पास गया तो उसने उसे बताया कि तेरी तौबा तो कबूल हो जाएगी, लेकिन जिस जमीन में तू रहता है वहां बुराई इतनी ज्यादा है कि उस को तुम्हें छोड़ के किसी ऐसी सरजमीन में जाना पड़ेगा जहां नेकी का रुझान हो, नेकी का माहौल।
वो वहां से निकला और फिर रास्ते में उसकी वफात हो गई। ये एक लंबा वाक्य है। तो तौबा जो है, इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर जो लोग तौबा कर लें, अपनी गलती का एतराफ कर लें, और दूसरा व अस्लहू, और अपनी इस्लाह भी कर। गलती को छोड़ा है तो नेकी पे चलना भी है। नेकी का रास्ता जो है उसको इख्तियार करके उस पे चल निकले। और वातसमू बिल्लाह, अल्लाह के साथ जुड़ जाए। एहतिसाब जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ कि वातसमू बिही वातसमू बिल्लाह, उसका मुफस्सिरीन आम तौर पे माना ये करते हैं कि किताब और सुन्नत के साथ इंसान जुड़ जाए। अल्लाह की किताब और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है उसको अपनी जिंदगी का मिशन बना ले, उसे अपनी जिंदगी के अंदर ले आए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी जो है उसको ढाले। वातसमू बिल्लाह। और चौथी बात, व अखलसू दीनहुम, के अपने दीन को खालिस अल्लाह के लिए कर ले। रियाकारी और दिखलावा और दिल का जो मर्ज है निफाक की सूरत में, उससे इंसान जो है वो निकले। ये चार काम अगर इंसान कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला मोमिनों के साथ इकट्ठा करेगा। जन्नत में नहीं कहा, क्यों? ये मोमिनों को अल्लाह ने एक इज्जत दी, ईमान वालों को अल्लाह ने एक इज्जत दी कि अल्लाह उन लोगों का हशर ईमान वालों के साथ करेगा। और आगे बताया कि ईमान वाले जो है उनके लिए अल्लाह ने बड़े अजर तैयार कर रखे। सूरत निसा में ये एक आगे एक मकाम पे जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि लोगों अल्लाह पे ईमान लाओ और वातसमू बिही, अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, यानी अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ जो है वो मजबूत कर लो। अब क्या होगा, ये बड़ी गौर करने वाली बात है। फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। ओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने तुम्हें अजाब देने के लिए थोड़ी पैदा किया है, जहन्नम में डालने के लिए थोड़ी पैदा किया है, इतनी बड़ी कायनात तुम्हारे लिए बना दी। अल्लाह ने तुम्हें अपनी रहमत तुम्हारे ऊपर करने के लिए तुम्हें पैदा किया है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र गुजारी करो और ईमान ले आओ तो अल्लाह ने तुम्हें अजाब नहीं देना। ईमान ला के अल्लाह के कदरदान बन जाओ, अल्लाह के शुक्र गुजार बन जाओ। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, और अल्लाह तो खुद बड़ा कदरदान है। बंदों की शुक्र गुजारी ये है कि वो अल्लाह की इताअत करे, और रब जो है वो शाकिर है कि वो थोड़े पे भी राजी हो जाता है। एक करे तो 10 दे देता है, बल्कि 10 भी नहीं 700 गुना तक दे देता है, और दिए जा रहा है। इसलिए हमें अपनी जिंदगियों का जरूर जायजा लेना चाहिए। और ये जो रूटीन की जिंदगी है जिसके हम आदी हो चुके हैं, हम सुनाने के आदी हो चुके हैं, आप सुनने के आदी हो चुके हैं, और सुन सुना के हम जो है वो समझते हैं कि ठीक है जिंदगी जिस डगर पे चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। नहीं, हमें अपना जायजा जरूर लेना चाहिए। और दिन ब दिन अगर नेकी के अंदर, खैर के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर तरक्की हो रही है तो यकीन जानिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और आपको इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर वहीं खड़े हैं जहां आज से 10 साल पहले थे, आज से 5 साल पहले थे, उम्र तो ढल रही है, वक्त तो गुजर रहा है, लेकिन आप वहीं पे खड़े हैं, आपके अमल के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, आप खैर की तरफ नहीं बढ़े, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान है जिससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए और गौर व फिक्र करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।